प्यारे बच्चों, आपने संस्कृत में एक श्लोक जरूर सुना होगा कि आलस्य ही मनुष्य नाम श्रेष्ठो महान रिपु, यानी कि आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम एक एग्जाम्पल लेंगे और एक छोटी सी कहानी के माध्यम समझेंगे किस प्रकार आलस्य ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है। गौतम बुद्ध की एक कहानी है छोटी सी, उसके माध्यम से हम इस कहानी को समझेंगे। एक बार होता है कि गौतम बुद्ध के पास एक शिष्य आता है और वो कहता है, गुरुजी मुझे आलस्य ने पूर्ण तरीके से घेर रखा है और आलस्य की वजह से मैं अपना जो काम है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता हूँ, और अगर आलस्य नहीं हो तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो गौतम बुद्ध ने बिल्कुल आराम से सरल तरीके से पूछा कि आपको कैसे लगा आलस्य ने आपको घेर रखा है, किस प्रकार आपको लगा, महसूस हुआ कि आलस्य ने आपको पूर्ण तरीके से घेर रखा है। तो शिष्य कहता है कि गुरुजी सभी लोग परिवार में जितने भी हैं वो कहते हैं कि मैं आलसी हूँ और मैं कोई भी काम समय पर नहीं कर पाता हूँ, जैसे कि मैं सुबह उठना चाहता हूँ लेकिन सुबह नहीं उठ पाता हूँ। तो इन्हीं कारणों से मुझे लगता है कि आलस्य ने मुझे घेर रखा है। तो गौतम बुद्ध फिर उसे और प्यार समझाते हैं और ये कहते हैं कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आलस्य कितने प्रकार के होते हैं। तो शिष्य कहता है कि गुरुजी आलस्य के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में तो बिल्कुल मुझे नॉलेज नहीं है, मुझे ज्ञान नहीं है। तो गौतम बुद्ध समझाते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि आलस्य दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शारीरिक आलस्य और एक होता है मानसिक आलस्य। शारीरिक आलस्य तो जैसे अपन दिनचर्या डेली जीवन में काम करते हैं और हमें थकान महसूस होती है, उसकी वजह से आपका शारीरिक आलस्य आता है, और मानसिक आलस्य अपन खुद पैदा करते हैं। और गौतम बुद्ध ने शारीरिक आलस्य को भी अच्छी तरीके से समझाते हुए कहा कि डेली जीवन में हम जिस प्रकार से चलते हैं, हम बैठते हैं, हम सोते हैं, और जो हमारा खान पान होता है उस वजह से भी शारीरिक आलस्य आता है, क्योंकि हमारी बॉडी को सही तरीके से अगर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा और पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे तो हमारा शरीर सही तरीके से काम नहीं करेगा। लेकिन गौतम बुद्ध ने ये इशारा करते हुए कहा कि सबसे बड़ा जो शत्रु है हमारा मानसिक आलस्य होता है। अगर मानसिक आलस्य पर हमने कंट्रोल कर लिया तो शायद आप जीवन में सफल हो सकते हैं। उन्होंने अपने आश्रम के भिक्षुओं की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये जितने भी भिक्षु हैं इन सभी ने मानसिक आलस्य पर कंट्रोल कर रखा है और ये अनुशासन का पालन करते हैं और डेली ये शाम को जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी प्रातः ही उठ जाते हैं। और इन्होंने सबसे बड़ा निरंतर और अनुशासन दोनों का पालन किया है, तो दोनों के साथ साथ इन्होंने मानसिक आलस्य पर विजय प्राप्त करी है। और गौतम बुद्ध ने एक उदाहरण देते हुए जैसे से कहा कि अगर सपोज करो, मान लो तुम कहीं पर रोड पे जा रहे हो और तुम्हारे पास बहुत सारे गहने हैं और तुम्हारे सामने बहुत सारे डाकू आ जाएं, तो उस समय तुम्हारा आलस्य बीच में आएगा, या फिर तुम वहां से जितना भी तेज हो सकते हो आप वहां से भागोगे। तो आलस्य उस समय हमारा शत्रु नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है हमें वहां से भागना है, हमें हमारे गहनों को बचाना है, वो सबसे जरूरी है। इसका मतलब गौतम बुद्ध ने यहाँ पर हमें ये समझाने की कोशिश करी है कि जीवन में अगर हमारा लक्ष्य अगर सही तरीके से हमें पता नहीं है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमें क्या करना है, तो फिर आपका जो मानसिक आलस्य है आप पर विजय प्राप्त कर लेगा। इसलिए सबसे पहले आपको मानसिक आलस्य को हराने के लिए आपके पास में एक लक्ष्य होना चाहिए, ताकि आप उस पर सही तरीके से काम कर सको। और इसी प्रकार शिष्य ने गौतम बुद्ध को धन्यवाद देते हुए कहा कि गुरुजी आज से ही मैं मानसिक आलस्य और शारीरिक आलस्य पर दोनों पर काबू करने की कोशिश करूंगा और निरंतरता के साथ में, अनुशासन के साथ में काम करूंगा, ताकि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं और अनुशासन में रहूं। उम्मीद करता हूं वीडियो काफी आपको मजेदार लगी होगी और गौतम बुद्ध की इस कहानी से आपको भी सीख मिली होगी कि किस प्रकार अनुशासन और निरंतरता दोनों से हम आलस्य को दूर भगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।